अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो जो कुकीज़ का बॉक्स होता है वो हमने डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसका जो सबसे पहले होता है कि आपको मतलब बिस्किट चाहिए या बटर है तो बटर के साथ है तो बटर लगाना है, और टैक्स वगैरह चाहिए, और उसके बाद जो आगे है वो है जी साइज़। तो साइज़ चाहिए। तो साइज़ जो है अभी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम आपने वही बनाना है या कस्टमर ने वही लेना है, तो मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल लेता हूँ कि हम जो इधर साइज़ रख रहे हैं वो रख रहे हैं 7 और 2.8 का। तो ये जो है उसका फ्रंट, जैसे कह लें कि बॉक्स का डिज़ाइन है फ्रंट का इसका। उसके बाद जो है उसकी होती है जी साइड। उसको जो है हम ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे इस तरह फ्लिप करके जमा कर लेते हैं, और इसका जो साइज़ है वो हम रख लेते हैं 1.5। यहाँ पे आउटलाइन शो कर लेते हैं तो ये इस तरह से वाज़ेह हो जाएगा। तो फिल वक्त ये कलर लगा दिया है, उसके बाद फिर जो है हम कर लेते हैं उसको सेट। तो ये जो है इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हमने इसी की कॉपी करनी है और इसको हमने ले जाना है ऊपर। तो इस तरह से मतलब कि जो है ये आपका वो हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको निकालना है आपने बाहर। इधर आएंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे और इस तरह F10 करके, और इसको जो है हल्का सा आप स्ट्रेच कर लेंगे। कलर जो है हम इसको ये लगा लेते हैं, और फिर सेम कॉपी जो है इधर आएगी, यहाँ पे लगा के यहाँ से आप फ्लिप कर देंगे। अब सेम जो है हमने ये यहाँ पे भी लगाने हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद जो है इसका जो ये साइज़ है इसको हम बाहर निकालना पड़ेगा। इसका जो साइज़ आप देंगे वो देंगे इसके हिसाब से, जितना मतलब कि ये छोटा है तो ये 1 पॉइंट मतलब कि 5 पे करेंगे। इस तरह से जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आगे इसकी और होता है कि जैसे देखेंगे ये गुलाई टाइप से होता है, जैसे हम पहले ही बनाते हैं। तो यहाँ से आपने F10 करके हल्का सा आगे लगा के वो कर देना, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी इसकी कॉपी बना के दूसरा जो हम लगाएंगे वो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये जो है इस तरह से आपका टोटल लग जाएगा। इसमें जो है जैसे आप आउटलाइन वगैरह थोड़ी वो करेंगे तो आपको चीज़ें मतलब कि नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अब टोटल को हम आउटलाइन इस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, टोटल जो है ये इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये कैसे होगा। फिर जो है आपने क्या करना है कि इसका एक फ्रंट का आपने डिज़ाइन ले लेना है। जैसे मिसाल लेता हूँ, ये हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और ये हम यहाँ रहने देते हैं। अब इसमें जो है हमने सेटिंग करनी है कलर स्कीम की, चीज़ों की, और कुछ हमने नेट से भी लेके लगाना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। अब सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि यहाँ से काउंटर लेना है और इसको इस तरह से काउंटर लगाना है। फिर कंट्रोल K करेंगे और काउंटर को जो है अनग्रुप कर लेंगे। इसका ब्लैक आपने ओपन कर लेना है और इसका जो है ये आपने कर देना है ख़त्म। कलर इस पे लगा लेते हैं हम, ये ब्लू वाला। तो ये ब्लू कलर है। इसमें जो है आप क्या करेंगे, G प्रेस करेंगे इस तरह करके, और ये कलर जो है आप ऐड कर लेंगे। लाइट और डार्क दो कलर हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ से ये लगाना है दायरा। इस तरह से दायरा लग जाएगा, उस पर आप ये कलर लगा दें या वाइट रहने दें या ये लगा लें, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ से ये टूल लेना है मैश का, आप इस पर क्लिक करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके ये लगा दें, यहाँ पे क्लिक करके ये लगा दें। ऊपर वाली साइड से जो है यही लगा दें, नीचे वाली साइड से डार्क लगा लें, ये सेंटर में जो है ये लगा लें, और जो अंदर हमने लगाया था उस पर भी चाहे ये लगा लें। तो जो जो पॉइंट्स हैं मतलब उधर आप कलर लगाते जाएंगे तो वो उस तरह से जो है आपका होता जाएगा। अब यहाँ पे डार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे भी डार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे डार्क लगा लेते हैं। सिर्फ सेंटर में ग्लो जैसे है कि इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे। अब ये जो है आपका इस शेप में बन जाएगा, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब करना क्या, आपने इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करना है, और रेजोल्यूशन जो है इसकी देखनी है 8 कुछ की आ रही है, तो आप थोड़ा कम कर लें, 4 पे रख लें तो 5 के आसपास आ रही है, ओके कर देंगे आप। उसके बाद जो है आपने जाना है यहाँ, और ये जो है आपने करना है यहाँ से सिलेक्ट। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखें ये जो है ये डिज़ाइन आ जाएगा। आप यहाँ से कम करेंगे तो इसकी थीम और चीज़ें कम हो जाएंगी।
इस तरह करेंगे तो ये देखें, जिस तरह मतलब कि आप उसको चेंज करेंगे वो उस रुख में और उस तरह, तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। जिस तरह में मतलब कि आपको ज़्यादा वो लगता है जैसे ग्लो है तो इसको ओके कर देंगे आप, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। अब इसको हमने मिक्सअप सा करना है थोड़ा सा, तो आपने ये टूल लेना है और यहाँ से आके चेक करना है कि किस मतलब कि उसमें बैकग्राउंड में ज़रा मिक्स हो रहा है कि यहाँ से उसकी जो चीज़ें हैं वो मतलब कि जैसे गुलाई है वो है, जैसे देखें ये इस पर अब जो है मिक्स हो गया है पूरा। तो इसी तरह से हमने थोड़ा और सिलेक्ट करके देखना है कि किस पे जो है ये सही आ रहा है, तो उस पर हम लगा देंगे। जैसे देखिए थोड़ा लाइट हो गया ये, इस पर तो टोटली कवर हो गया है, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं। तो लाइटनेस पे जो है कुछ जो है ये बेहतर हो गया है कि जो वो उसमें वो हो गया। तो ये जो है इस तरह से आपने ये देखें कि जम हो गया हल्का, यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन वो ब्लू कलर है तो उस वजह से उसके अंदर ये मिक्सअप सा हो गया। अब क्या करना है आपने कि इसको यहाँ से हल्का सा ब्लर कर लेना है। बहुत ज़्यादा था इस वजह से वो बिल्कुल ही छुप गया है, तो इसको आप हल्का सा करेंगे इस तरह से, तो ये देखेंगे कि बिल्कुल मिक्सअप हो के हल्का सा आपको जो है ये शेड दे रहा है इस तरह से। अब फिर क्या करना है हमने, फिर जो है हमने इस पर लगाने हैं, जैसे कि ये है बिस्किट की इमेजेस हैं और ये हैं, ये लगाना है। फिर जो है बाकी हमने इसमें और सेटिंग करनी है। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ये जो है हमने यहाँ पे लगाना है, शिफ्ट अप हो जाएगा, और ये बैक का है, ये फिर बाद में देखते हैं। अब जो मेन है हमारा वो इस तरह से है, तो इस पे जो है हमने ज़रा देखना है डिज़ाइन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप बना लें इस तरह से बॉक्स, कलर कर लेते हैं वाइट फिल वक्त। इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट अप करके ऊपर, थोड़ा इनको बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये कैडबरी है, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, जैसे लोगो है किस्म का ये। तो पीछे जो हमारा ग्लो का ऑप्शन है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इस जगह पे लगा दें, तो इसको स्ट्रेच कर लें, इस साइड पे लगा लें, और इसकी कॉपी बना के ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको हल्का सा यहाँ रोटेट करके ये यहाँ पे और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इसके अंदर कर दें। तो ये आपको पीछे शेड नज़र आ रही है, ये यहाँ पे हो सकता है। ये जो हमने कलर यहाँ पे वाइट लगाया है, तो इसमें हमने सेटिंग करनी है, आपने जो है यहाँ पे लगाना है टेक्सचर। तो जो है हम जाते हैं नेट पे, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्सचर पेपर डिज़ाइन। तो इस तरह से जो है ये आपको टेक्सचर जो है पेपर डिज़ाइन में चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने देखना है कि कौन सा इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो जो है हम लगा देते हैं। जैसे कोई इस तरह से कोई टेक्सचर हो, या ऊपर आप जो है टेक्सचर पेपर डिज़ाइन को हटा दें, खाली जो है टेक्सचर वॉल पेपर लिख लें, तो फिर देखते हैं क्या आता है। तो इसमें देखें तो टेक्सचर जो है ये आ रहा है। इसमें से हम देख लेते हैं, यहाँ से आपने टूल्स में आके सबसे पहले जो है ये करना है लार्ज, ताकि उसके जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो फिर ही जाके काम होगा। जैसे देखें ये टेक्सचर है, देखते हैं ओपन होती है फाइल कितनी इसमें क्लियर है, साफ है नहीं है, तो है तो सही। चलें इसी को ले जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। इसका ये जो रुख है हम कर देंगे इस तरह से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये जो है आपका टेक्सचर जो है इसमें लग जाएगा। अब क्या करना है, आपने पीछे जो कलर आपने लगाना है वो ये लाइट कलर लगाना है, इस तरह करके नीचे कर देना है, और यहाँ से आपने ये टूल्स सेलेक्ट करके तो इस पर आपने कलर देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, जिसके ऊपर टेक्सचर जो है हमारा वाज़ेह हो। तो ये जो है इस तरह से जो सबसे पहला हमने लगाया था ये सब्जेक्ट पे आगे इस पे, तो ये कुछ बेटर है। तो इसके ऊपर देखें थोड़ा वाज़ेह है। अगर इसको हम कलर जो है जो पीछे हमारा लगा हुआ है ये वाला, इसको वाइट करते हैं तो फिर देखते हैं फिर क्या आता है, तो फिर ये इस तरह से आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको जो है हम और वाज़ेह करेंगे। यहाँ से आपने शेप में आके और यहाँ पे करना है क्लिक, तो जैसे जो है इधर किया है तो इसका जो मतलब कि वो हैं चीज़ें हैं, थीम हैं, वो थोड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। ये हल्का ब्लर हो रहा है, इसको ख़त्म कर देंगे और इस परसेंटेज को हम आगे जैसे करते जाएंगे तो ये जो है थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा। तो देखें आप उस पर जो स्क्रैच नुमा जैसी चीज़ें आ रही हैं थोड़ी बहुत वाज़ेह हैं ये,
आप इस कलर पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो कलर लगाया था ये लगाते हैं और जी प्रेस करके हम कलर जो है ये ऐड कर देते हैं इस तरह से करके। तो अब देखें जो है इस पे टेक्सचर नुमा जैसे था ये आ गया है। अब फिर क्या करना है, आपने इस पॉइंट को यहाँ से बनाना है, आपने ऐसे जमा कर लेना है और डबल कर लेना है, लाइन बन जाएगी। इस पे आप कलर लगाएंगे ये वाला, जी प्रेस करके आपने यहाँ से इस तरह ले जाना है, दूसरी साइड पे आप ये कलर लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे ये थोड़ा लाइट लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा डार्क, फिर जो है लाइट, फिर जो है ये। तो मिक्सअप से करके मतलब कि जो है आपने इस पे कलर लगा देने हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह शेडेड में थोड़ा बन जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको आप हल्का सा जो है आपने इस तरह से कर देना स्ट्रेच, और इसको जो है आप पावर क्लिप कर दें और इस चीज़ को भी दोनों को बैकग्राउंड के पीछे इस तरह से। अब जो है ये वाला पॉइंट इसको ले आएँ आप इसके ऊपर हल्का सा, और ये वाला जो पॉइंट है इसको ले जाएं इसके ऊपर, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इस तरह से करके। दोनों को कर लें, कंट्रोल ग्रुप कर लें, सेलेक्ट करके ई, तो ये टोटल जो है ये सेंटर में आ जाएगा। ये जो है इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। अब इस पर करना क्या है, हमने जो नीचे हमारा वर्ड था वो ये है कुकीज़ का, कंट्रोल के करेंगे इसको, पहले तो हम ले आएंगे यहाँ पे आपने जो है कोई मतलब कि स्क्रैच नुमा जैसे ये है, इसको हम करते हैं, इसका फाउंट चेक करते हैं कि ये उसमें कैसे आता है। तो इससे में इतना ख़ास नहीं आ रहा, इसको जो है हम कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे इस तरह करके। और चिप्स को जो था चोको चिप, इसको जो है इसका फाउंट हमको देखते हैं कुछ सिंपली जैसे होता है, ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी ना हो और ज़्यादा मतलब कि ओवर भी ना हो, तो उस तरह से कोई देखना है। तो इसको जो है यहाँ पे ले आते हैं फिल वर्क के लिए, फाउंट फिर चेंज करना है बाद में। तो अब करना क्या है, आपने जो है अभी तो चीज़ें काफ़ी सारी सेट करनी है इसमें। आपने आ जाना है यहाँ पे जो है आप ये देख रहे हैं टेक्सचर, तो ये टेक्सचर है हमारे पास, इसको जो है हम कर लेते हैं कॉपी। ओपन हो रही है फाइल, ये जो है ओपन हो गई। तो इस तरह टेक्सचर देखना है जिसपे थोड़ी वजाहत ज़्यादा हो चीज़ें, मतलब कि देखें ये थोड़ा ज़्यादा उस पर जो है क्लियरिटी है तो साफ़ है। इसको आप ले आएंगे यहाँ पे और इसको अभी कर देंगे हम यहाँ पे छोटा। तो ये जो है हमने लगाना है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपने यहाँ पे रख देना है ऐसे करके, थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे, और यहाँ से आपने ये टूल लेना है और ये जो है सिलेक्ट करके चेक करना है कि किस पे जो है बेस्ट आ रहा है डिज़ाइन। तो इस पे नहीं, इस पे जो देखें इस पे भी ठीक आ रहा है, और इस जगह पे भी जो पीछे था ये वाला इस पे भी सही आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, इसके अलावा जो है नीचे और ट्राई कर लेते हैं कि किस थीम में कैसा आ रहा है। तो ये इसमें थोड़ा डार्क में भी सही आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं डाउन, और इसको जो है पावर क्लिप करेंगे अब इसके अंदर। लेकिन उससे पहले जो है क्या करना पड़ेगा हमें, इसको जो है आपको कर्व करना पड़ेगा। तो कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व हो जाएगा ये, यहाँ से जो है इसको वेल्ड कर देंगे, एक ही बन जाएगा। अब इसके ऊपर आप पावर क्लिप करें ऐसे करके, अंदर जाएंगे पावर क्लिप के और इसको पकड़ के रख देंगे आप टोटल को इसके ऊपर। तो ये जो है आपका देखें इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं कलर स्कीम और चीज़ें, अगर इसके ऊपर हम ये कलर लगाते हैं या ये लगाते हैं या ये लगाते हैं तो किस शेप में आ रहा है। तो रेड के ऊपर कुछ ना कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा है, बाकी जो कलर हम लगा रहे हैं उसके ऊपर जो है ये ऐसे महसूस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो है आपने करना है डबल, वाइट लगाएंगे उसमें से आपने ये कर लेना है ख़त्म। इसको जो है आप ले आएंगे बाहर, कलर इसका ये लगा लें, और यहाँ से आपने लेना है काउंटर, इसको आपने लगाना है काउंटर टूल। तो इस तरह करके जैसे काउंटर लगाएंगे तो थोड़ा, क्योंकि ये इसमें वजाहत चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ये देर कर लेता है। अगर ये सीधा फाउंड होता तो फिर इतना इशू नहीं था। तो अब देखें हल्का सा बीच में लगाया, लेकिन हम इसे खींच के थोड़ा बाहर निकालेंगे। अभी किया है ये, तो फिर अभी देखते हैं कि क्या करता है ये देखें काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आया। तो इसको पहले तो आपने यहाँ से ये करना है गुलाई का ऑप्शन सेलेक्ट के, उसकी जो गुलाई हैं चीज़ें हैं वो सही आ जाएं। तो अब इसको हल्का सा जो है छोटा करेंगे,
यहाँ से भी छोटा हो सकता है कि आप 11 था तो आप कम करेंगे तो कम हो जाएगा, जब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें अभी यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ कुछ आ गया है। तो ये जो है आप क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, कंट्रोल जो है डाउन करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। इसको आपने क्या करना है कि वाइड लगा देना है। यहाँ पे वाइड लगा के F10 प्रेस करें और इसको आउटलाइन लगा दें। आउटलाइन लगाने के बाद जो है यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन कर दें इस तरह से वाइट। यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो लेंगे और इसको जो है हल्का सा जो है आप यहाँ पे लगाएंगे पीछे बैक वाले एरिया पे, और इसको जो है आपने कर देना है थोड़ा सा बड़ा, कि जो हमारा जो है ये टेक्स्ट इसमें से आ जाए बाहर। तो ये इस तरह से जो है बड़ा हो जाएगा। अब जो हमारा इशू जा रहा है इस चीज़ का, अगर ये जो है अगर थोड़ा लाइट करना चाह रहे हैं आप या डार्क करना चाह रहे हैं या गोल्डन टच देना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है और होता है वो इस तरह से है कि आपने कुछ और इसमें थोड़ा ऐड कर दें टेक्सचर जो है। तो भी कोई और जैसे जैसे मिसाल देता हूँ, ये कलर है हमारा, तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, दोनों को ट्राई कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। तो अब इसको बैक पे रख के देखते हैं या इसको फ्रंट पे रख के आप यहाँ से इसको इस तरह से मिक्सअप कर दें। तो मिक्सअप करेंगे हल्का सा जो है उसमें देखें इफेक्ट आ जाएगा इस तरह करके, लेकिन ये आउट हो जाता है, इतना इशू नहीं है। आप जो है उसी चीज़ को जो हमारी आ रही थी चोको चिप वाले कलर में, तो हम उसी को ही रहने देते हैं। अब है हमारा ये, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है कि इसको तो हमने लगाना है यहाँ पे और इस चीज़ को हमने लगा देना है वापस यहाँ एक साइड पे, जैसे होता है लोगोज का होता है एक साइड पे सिंपल सा। और ये जो हमारा निज़ाम है इसको हम कर लेते हैं एक लाइन में। सिंपल जो है हमने कोई फाउंड सेलेक्ट करना है, तो सिंपली कोई फाउंड देख लेते हैं। इसमें से जो है ये देखेंगे ये सिंपल फाउंड हो जाता है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम बड़ा करेंगे, तो चेंज केस में आके यहाँ से हम लेटर कर देते हैं बड़ा। तो ये जो है इसका लेटर हो जाएगा बड़ा और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब जो है कलर स्कीम जो हमारी जा रही है, एक कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाला और ये हम लगाएंगे यहाँ पे, और वही कलर जो है हमने लगाना है यहाँ पे। तो दो हमारे ये कलर हो जाएंगे। अब है जी चोको चिप। चोको चिप के लिए आपने इसको फाउंड सिंपल सेलेक्ट करना है और इसको इंटर करके नीचे लगा देना है। यहाँ से आपने आके चेंज केस करना है जैसे हमने पहले किया है। फाउंड थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इनको जो है F10 के साथ थोड़ा सा नज़दीक करके छोटा कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो चोको चिप था इसको थोड़ा सा हम ले आते हैं कुकीज़ वाले आइटम को आगे, ये यहाँ पे जो है आपका ये लग जाएगा, ये नीचे आ गया। अब जो है हमारा थीम और चीज़ें इसके ऊपर, तो बटर वगैरह के इसके ऊपर, इसको हम ले आते हैं साइड पे, इसको भी साइड पे। तो नीचे हमने ये लगाया था, इसको जो है राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो ये जो ऑप्शन था पावर क्लिप हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो और इसको जो है आपने लगाना है इस तरह करके। यहाँ पे आप लगाएंगे 10 के आसपास या 5 लगाएंगे, थोड़ी वजाहत के साथ जैसे होता है, और यहाँ पे आप लगा दें 44। और अभी भी अगर मज़ीद हल्का करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। ये देखिए नीचे हमारा शेडो है, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लें इस तरह से। उसके बाद जो है बटर है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट अप करके ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, और ये जो है आपने लगा लेना है यहाँ पे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से भी वही 44 और 5 का लगाएंगे। ये बटर है, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट अप करके थोड़ा सा ऊपर, इसको भी सेम जो है आपने लगानी है ड्रॉप शेडो 44 और 5 की, थोड़ा अगर और हल्का करना है तो इस तरह से। तो ये जो है आपका इस तरह से जो है ये लग जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को कर लेना है कॉपी, ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करके इसको हम जो है यहाँ पे ले आएंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे कर देंगे, और ये जो है हमने जहाँ पे लगाना है ऐसे ही लगाना है, और इस वाले को थोड़ा सा नीचे करेंगे, इस लाइन के ऊपर आ जाए, तो इसको जो है हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, और यहाँ से जो है ये लाइन हम ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो ये जो है इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा टोटल फ्रंट का जो है रेडी। अगर इसमें अगर कुछ और टच वगैरह देना है गोल्डन टाइप से या इस तरह से कुछ और देना है तो सिंपली ज़्यादा अच्छा लगता है। वाइट में भी देखें, वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा।
अब ये जो है हमारा ये है जी फ्रंट का डिज़ाइन। इस तरह से हम ये लगा लेते हैं कॉपी। इसको सेलेक्ट करके सी करते हैं, सी सेंटर में। उसके बाद इसको इस तरह सेलेक्ट करके करते हैं तो टोटल ये सी सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा है जी साइडों का डिज़ाइन। साइडों पे क्या करना है, इसको साइड यहाँ पे ले आते हैं और एक कॉपी यहाँ पे ले आते हैं। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से हम राइट क्लिक करके जो है इसको ये करेंगे तो ये हमारा टोटल जो है हमारा डाटा बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ से करना है इधर क्लिक, कॉपी टू प्रॉपर्टीज। तो ये सारे सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं तो हमारा सेम कलर जो है इसमें ऐड हो जाता है। ये हम कर लेंगे ख़त्म। और अब जो है इसी चीज़ को हम यहाँ पे छोटा करके लेके आते हैं और चेक करते हैं कि कैसे है। ये जो है हमारा डाटा इस तरह आ जाएगा। इस पर ये जो चीज़ है इसकी सेटिंग हो जाएगी, इसकी है और इस चीज़ों की हो जाएगी। अब करना क्या है, इनको थोड़ा सा जो है हम नीचे करेंगे ताकि इसे सेंटर में आ जाएं और थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा और नीचे मज़ीद ले आएंगे। इसको फिलवक यहाँ से हटा लेते हैं, कलर ये कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ये राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देते हैं इसके अंदर। और ये अब जो है कैडबरी, अब इसको ले आते हैं यहाँ पे रख लेते हैं और इस चीज़ को जो है ये हमने ऑलरेडी इधर लगाया हुआ तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, हमारा जो है ये टेक्स्ट है, ये जो हमने साइड पे देना है और इसको जो है यहाँ पे आप लगाएंगे वाइट बॉक्स। सेलेक्ट सी दबाएंगे तो आपको सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो है शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर हो जाएगा ये इस तरह से। ई प्रेस करेंगे, ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो इसका जो फाउंट है आपने वो पहले सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके जो है इसका जो है टोटल चेंज केस में कर लेने हैं। ये जो ऊपर है हमारा, इसको आप कंट्रोल के करके अनग्रुप करेंगे और यहाँ पे आप लगाएंगे बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद कलर जो है उसको ये लगा लें और इसको जो है आप कर लें ऊपर, ये इस तरह से वाइट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको करेंगे छोटा, ये इस बॉक्स को थोड़ा सा आप करेंगे बड़ा तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो है इस चीज़ को आपने इस तरह से फुट करके पूरा फिल कर देना है और इसका कर लेना है ख़त्म। अंदर लेके आएंगे, थोड़ा उसके अंदर अंदर हो और यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो और इसको यहाँ से साइड से हल्का सा लगा देना है। थोड़ा लाइट करेंगे, ये इस तरह से आपका ड्रॉप शेडो हो जाएगा। और ये ग्रुप कर लेंगे आप। अब इसको जो है आपने ले आना है यहाँ पे और इसको जो है आपने ले आना है यहाँ पे। इसका जो लुक है वो थोड़ा ऊपर वाली टाइप से होगा। अब जो है हमने डिज़ाइन करना है ये वाला इसका हिस्सा, तो इस पर भी सेम वही चीज़ है। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, हम सिफर करते हैं तो सीधा हो जाता है और इसका एंगल जो है हम इस तरह ले जाते हैं इस लुक में। अब फिर क्या करना है, हमने राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है यहाँ से बाहर निकालेंगे सारे उस चीज़ को और इसको सिलेक्ट करते हैं कलर लेने के लिए। तो ये कलर हमारा सेम इसमें आ गया। अब जो है इस पर सिर्फ क्या आना है कि इस नाम को आपने इस तरह सेलेक्ट करके इस पट्टी को यहाँ पे ले आना है। इसको फिल वगैरह सीधा करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और ये ऑप्शन आएगा तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको इस तरह सीधा कर लेंगे तो ये सीधा कर लेंगे। इसको फिल हटा लेते हैं, ग्रुप करेंगे सेंटर, ये सी सेंटर में हो जाएगा। कुकीज़ को ग्रुप करेंगे और इसको सेलेक्ट करके सी सेंटर में आ जाएगा। तो इसको पावर क्लिप कर देंगे आप राइट क्लिक करके, इसके अंदर कुकीज़ को यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा कर देंगे छोटा। ये जो है यहाँ से हम हटा देंगे इस चीज़ को, टेक्स्ट को। इसको अगर ले आना है तो आप यहाँ पे हल्का सा यहाँ लगा दें। और अब था हमारा कैडबरी का, यहाँ से वायर फ्रेम करके देखते हैं कैडबरी कहाँ है। तो ये पड़ी हुई है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा करके हल्का सा जो है लगा लेते हैं ताकि उसका नाम हो। और ये जो डाटा है ये हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप जो इसको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करके जो है आपने फिर उसी तरह से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इसको रोटेट कर देना है और ये आप ले आएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इसकी को भी फिर बनाएंगे और यहाँ से इसका रुख चेंज कर लेंगे और इस पर सेलेक्ट करके सी तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है आपने कि शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको 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 और साथ जो है इनके ये जो पॉइंट्स हैं ये भी सिलेक्ट कर लेंगे आप शिफ्ट प्रेस करके ही। और इनको जो है आपने ले आना है इस तरह से। तो नीचे हमारे जो येलो बॉक्स पड़े हुए थे वो हम कर देंगे ख़त्म। तो ये हमारा डिज़ाइन आ जाएगा ऐसे। अब ये पॉइंट जो है हम वो कर लेते हैं और इन पे लाइट जो है ये कलर लगा लेते हैं, आउटलाइन इनकी ख़त्म कर लेते हैं और ये यहाँ पे लगा लेते हैं और
इसको जो है ख़त्म करके यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट का हमारा जो है यही डिज़ाइन था, तो इसमें हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी सीखी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।